हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। अभी हम देखेंगे यूटेरिया का एनसीईआरटी 6 से 12 के लिए जो आधार सीरीज है, हम उसका पहला भाग 1 से 50 तक का हमने देख लिया है। अब हम दूसरा भाग देखते हैं जो 51 से लेके 100 तक का क्वेश्चन है। तो पहला भाग जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ आके आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं दूसरा भाग 51 से 100 तक का। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से थे? तो ये कोलकाता से थे। कहाँ से थे? ये कोलकाता से थे। ज्योतिराव फुले कहाँ से थे? किस क्षेत्र के थे? तो ये महाराष्ट्र के थे। आर्य समाज कहाँ के थे? तो आर्य समाज ये पंजाब के थे। और भोपाल की बेगम ये अलीगढ़ के थे। तो इसका सही आंसर किसमें है? 1 के बी, 2 के ए, 3 के सी और 4 का डी। इसका आंसर किसमें है? तो डी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 हो गया। 52 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। कथन क्या है कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। ये सत्य कथन है। पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। ये कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य कथन का चयन करना है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? केवल एक। ए नंबर में है केवल एक, वही सत्य हो जाएगा। 53 नंबर में आते हैं। 53 नंबर क्या बोल रहा है? बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1929 में लागू किया गया। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 54 नंबर बोल रहा है कि जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1840 ईस्वी में किया गया। हम 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका कथन क्या है कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम में भारत में किया। दूसरा ऑप्शन है पूर्वी बंगाल में हीरा ठाकुर के मतुआ पंथ के चंडाल काश्तकारों के बीच किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो पूर्वी बंगाल में हीरा दास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। केवल 2। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्याम, यानी इसका अर्थ होता है मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। यह कथन किसका है? तो ये कथन श्री नारायण गुरु का है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फुले ने किस वर्ष की थी? तो गुलामगिरी की पुस्तक की रचना 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले ने की थी। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई। सी इज राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1878 ईस्वी में पारित किया। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इलवर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या बोल रहा है? 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। दूसरा कथन बोल रहा है इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। तो ये कह रहा है सत्य कथन का चयन करें। क्या कह रहा है? सत्य कथन का चयन करें। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? केवल एक इसका कथन सत्य हो जाएगा। केवल एक कथन सत्य हो जाएगा। कथन एक बार और देख लेते हैं। केवल एक का कथन एक बार देख लेते हैं। 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। ये कथन सत्य हो जाएगा। अब आते हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या बोल रहा है?
1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। दूसरा कथन बोल रहा है, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। तीसरा कथन बोल रहा है, सेवानिवृत्त ब्रिटिश सरकार ए.ओ. ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये तीनों के तीनों कथन सत्य है, तीनों के तीनों कथन इसका सत्य है। तो ये कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों सत्य हो जाएंगे। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्वराज की मांग सर्वप्रथम गरमपंथियों ने की थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिए? तो वो प्रशासनिक सुविधा के लिए तर्क दिए। सी इज राइट आंसर। आते हैं हम 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्या बोल रहा है? 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन सा विचार निकाल कर संपूर्ण विश्व में फैले? तो ये समाजवाद का विचार संपूर्ण रूप से विश्व में फैला। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1917 में घटित रूसी क्रांति से 65 नंबर क्वेश्चन, वो तो 64 था। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी के लिए निम्नलिखित कारण थे। तो इसके कौन कौन से कारण थे? तो इसके कारण देख लेते हैं। इसके कारण कौन कौन से थे? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हुई, ये भी एक कारण थे। 1917 की रूसी क्रांति, ये भी एक कारण थे। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार, ये भी एक कारण थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों। अब हम आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। 66 क्या बोल रहा है? रोलैक्ट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन क्या है? यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। ये कथन है, सत्य कथन है ये भी। दूसरा कथन क्या बोल रहा है? रोलैक्ट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रोलैक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। कथन ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों कथन सही है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन वाला क्वेश्चन है, फिर देखते हैं इसको। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। कथन एक है। कथन दूसरा बोल रहा है, इस असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। तीसरा को कथन बोल रहा है, इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटा दी गई और विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन 1, 2, 3 डी नंबर ये सही हो जाएगा। आते हैं हम 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया। ये गलत है। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। सत्य कथन का चयन करें तो ना ही 1 और ना ही 2। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक बोल रहा है, भगत सिंह ने वर्ष 1929 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। कथन 2 बोल रहा है, 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। 1929 में ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों
सही है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, केवल 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 क्या क्वेश्चन कर रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या बोल रहा है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, ये कथन सत्य है। 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था? तो ये 1940 में प्रस्ताव पारित किया था। 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन क्या है? वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, ये सत्य कथन है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, ये भी नेतृत्व किया, ये भी सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो ये 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ किया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ किया गया। आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मांटेग्यू को होना चाहिए क्या? मांटेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या बोल रहा है? सत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है ये कथन में से। तो ये इसने दी स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, ये सत्य कथन है। इसने इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई थी, ये भी सत्य कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन क्या है? 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। दूसरा है नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ये दोनों ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। तो 77 नंबर क्वेश्चन पे। 77 नंबर क्या बोल रहा है? फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है, ये सत्य कथन है, मार्सिले है। यह गीत पहली बार स्वयं सेवियों ने पेरिस की और कूच करते हुए गाया था, ये भी दोनों कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है। अब आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, ये सत्य कथन है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही स्वरूप है, ये भी सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों। आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खूनी रविवार के संबंध में क्या है? यह घटना वर्ष 1917 में घटी, जब मजदूरों की एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। दूसरा कथन है मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। तो ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन नंबर सही है, जो मजदूर के कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार करने की मांग कर रहे थे। ये खूनी रविवार के संबंध में केवल 2 कथन 2 सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? तो ये डॉब्स योजना बनाई थी। आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन में। 81 क्या बोल रहा है? विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा हाल ही में
मूल्य प्रवाह 20 दिशा निर्देश जारी किया गया है। मूल प्रवाह 20 दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये कथन दिया गया, इसको सही कौन सा वो पूछ रहा है। तो बोल रहा है इसका उद्देश्य उस शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ाना है। ऑप्शन बी है इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में शैक्षणिक मानकों और अनुसंधान आउटपुट में सुधार करना है। इसका तीसरा कथन है इसका उद्देश्य उस शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण और संसाधन बढ़ाना है। ऑप्शन डी है इसका उद्देश्य स्नातकों के रोजगार कौशल को बढ़ाना और उन्हें नौकरी बाजार के लिए तैयार करना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका उद्देश्य उस शिक्षा संस्थाओं में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन कौन सा है? यह कथन एक देखते हैं। यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। ऑप्शन बी है इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन 3 है यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार का सिस्टम का उपयोग करना है। ऊपर दिए गए कितने कथन सही है? ऊपर दिए गए कितने कथन सही है? तो मात्र इसके केवल दो कथन सही है। ए और बी केवल इसके 2 कथन सही है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका कथन कौन सा सही है? इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों को हवाई सुरक्षा प्रदान करना है, ये इसका एक उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। आते हम 84 नंबर क्वेश्चन पे। 84 नंबर क्या बोल रहा है? भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन क्या कह रहा है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। ये सही कथन है। धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना अनुमति देता है। ये गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, केवल ए। तो 85 नंबर क्वेश्चन पे। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो ये भारत सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादक और निर्यातक देश है। 86 में आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या दिया गया है? यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। ये केवल 2 इसका आंसर सही है। आते हैं हम 87 नंबर क्वेश्चन पे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है? तो इसमें से कितने कथन सही हैं? तो कथन देख लेते हैं। भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों से प्रवेश पाने वालों की संख्या से है। यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। ये भी कथन गलत है। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान UGC इस स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा 87 का, कोई नहीं। अब आते हैं
88 में 88 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देश के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानून प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विमानन में उड़ान ड्यूटी समय FDTL का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उद्देश्य चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हो, इसका यही ड्यूटी है, उद्देश्य है। तो इसका 89 नंबर का कौन हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो ये शेख हसीना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर को देखते हैं। 92 को भारत के पहले डाई स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये पेंच को मिला है, पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। 92 का बी हो जाएगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये कथन क्वेश्चन बोल रहा है 93, दूर संचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन क्या है? यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। ये कथन दूसरा कथन है, अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहा है इसका ऑप्शन, क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो ये 1 और 2 दोनों कथन सही है। आते हैं हम 94 नंबर में। 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों 94 नंबर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन क्या क्या है? सफाई स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। तीसरा बोल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के आयोजित किया जाता है। तो ये ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो ऊपर दिए गए कथनों में केवल 1 और 3 सही है। तो फिर केवल 1 और 3 को फिर से देख लेते हैं। केवल 1 और 3 स्वच्छ, इसमें बोल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण भारत शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। अब ये भी सही है। ऑप्शन 3 है, 2 नहीं है, 2 गलत है। ऑप्शन 3 है, बोल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा MOHUA द्वारा कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के साथ आयोजित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और इसका सही हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हम 95 नंबर क्वेश्चन पे। 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन देख लेते हैं। कथन कौन सा है? गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना, ये भी कथन सही है। दूसरा कथन है यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है, ये भी कथन सही है। तीसरा है हरित ईंधन प्रौद्योगिकी और संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की सुविधाजनक बनाना
GFAI में शामिल सहयोग के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्र है। ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। अब हम आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। 96 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों जो दिया हुआ उस पर विचार करने के लिए बोल रहा है। कथन क्या है? इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। अभी ऑप्शन देगा कि कौन सी चीज़ के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो हम अभी को ऑप्शन देख लेते हैं। पहले क्या है? आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ pH वाली अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह हल्की ठंडी को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। तो ये ऑप्शन इसका दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन से फसल है जो ये सब जो ऑप्शन दिया है वो सब परिस्थितियों के लिए आवश्यकता होती है? तो ये दाल के लिए ऐसा आवश्यकता होती है। किसके लिए? ये दाल के लिए आवश्यकता होती है। आते हैं हम 97 नंबर क्वेश्चन पे। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर बोल रहा है विस्तार करें। बोल रहा है आई सिस्टम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। ये तो कथन सही है। ये कथन सही है। आई सिस्टम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र द्वारा शुरू की गई संवेश परियोजना एक कल्याण पहल है जहां समुदाय सामूहिक गतिविधियों से संलग्न होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल इसका एक आंसर इसका सही हो जाएगा। केवल एक। आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये ONGC के द्वारा संचालित किया जा रहा है। हम 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में शुरू किया? तो ये नासिक में शुरू किए हैं PM मोदी जी ने। अब 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा। इसी के साथ भाग 2 का 100वां नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद।